नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ और मैं आपके साथ हैप्पी बुद्धि राजा। इस समय सीधा लाइव हुए। आपको बता दें कि चंद दिनों पहले ही हमने एक नगर निगम के भ्रष्टाचार का मामला सामने लाए थे। उसमें जो है सफाई निरीक्षण अधिकारी जो 13,70,000 रुपये रिश्वत लेते हुए विजिलेंस रोहतक ने उनको रंगे हाथों पकड़ा था। और आज जो है अपडेट, उसको 2 दिन का रिमांड पे भी लिया गया। आगामी उसमें कौन कौन आरोपी शामिल हैं, इन सारी बातों को देखते हुए पुलिस ने उसको 2 दिन का रिमांड पे भी लिया गया है। और ऐसे ही नगर निगम में 2016 में एक नया स्वच्छ अभियान शुरू हुआ था, सफाई स्वच्छ अभियान शुरू हुआ था, जिसको लेकर हमारे पानीपत तहसील कैंप से नरेश जी हैं, उन्होंने वो आवेदन फार्म भरा था सफाई स्वच्छ अभियान को लेकर। और उस आवेदन को लेकर आज तक ये स्ट्रगल करते आए हैं। उस स्ट्रगल में कितना इनको सफल हुए हैं, कितना नहीं हुए, किन किन दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ा है, उनको लेकर सीधी बातचीत करते हैं। क्या कहना है नरेश जी? इंडिया की आवाज़ में आपका स्वागत है। सर, किस समस्या को लेकर आप जूझ रहे हैं अब तक? ऐसा है कि मैंने 2/8/2016 को हरियाणा सरकार की स्कीम थी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, उसके तहत मैंने आवेदन किया था और वो मैंने बाई पोस्ट भेजा था, क्योंकि वैसे वो फॉर्म लेते नहीं, ना किसी की सुन रहे थे, अपने जानने वाले को ही देते हैं। लेकिन जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैंने 9/9/2016 को इसकी RTI लगाई और उस RTI के जवाब में 14/10/2016 को मेरे पास जवाब आया कि अगस्त 2016 में जिला पानीपत में 1,03,16,000 रुपये की राशि आई है। 4300 आवेदकों ने फार्म जमा कराए हैं। आपका फार्म नया था, ऑनलाइन कर दिया गया है। बाकी सभी को 2-2 हज़ार रुपये दे दिए गए हैं और आपको भी जल्द ही दे दिए जाएंगे। ये रिटर्न मेरे पास है। लेकिन उसके काफ़ी दिन तक भी मेरे को ये पैसे नहीं मिले। नहीं मिलने के बाद उसके बाद मैं 2016 से लेके और मैंने 3-4 बार CM विंडो पे दरख्वास्त लगाई। मैंने नगर निगम कमिश्नर साहब को लेटर भेजे। उसके बावजूद ये मैंने कई जगह मतलब इनके लेटर भेजे। चीफ सेक्रेटरी तक को भी मैंने लेटर लिखा कि मुझे मात्र 2,000 का मामला था। नहीं, मात्र 2,000 का नहीं, टोटल 14,000 मिलने थे वो। लेकिन उस टाइम स्कीम में दे रहे थे कि 2-2 हज़ार रुपये की स्कीम में दे रहे थे, लेकिन इंस्टॉलमेंट में दे रहे थे। लेकिन मुझे वो 2,000 भी नहीं मिले। तो इसके अलावा मैं बार बार CM विंडो पे दरख्वास्त देता रहा। इस बात को करते करते मुझे 5 साल बीत गए। यानी कि 2021 में मेरी एक कंप्लेंट पेंडिंग थी 20/2/2020 की। वो पेंडिंग थी, उसकी एवज में उन्होंने वो क्लोज करनी थी। मुझे नगर निगम के एक कर्मचारी ने बुलाया, कहने लगा जी हमने ये CM विंडो बहुत पुरानी हो गई है, इसको क्लोज करना है, आप साइन कर दो और 1 हफ्ते में आपके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। उस पर क्या लिखा हुआ था? हाँ जी, जिस पे साइन करवाए जा रहे थे उस पे क्या लिखा हुआ था? उसमें एक परफॉर्मा होता है सभी ऑफिसों में CM विंडो को क्लोज करने का, कि मैंने जो शिकायत की थी उसका निपटारा कर दिया गया है, मेरी दरखास्त दफ्तर दाखिल की जाए। लेकिन मैंने उस पर साइन करने से इनकार कर दिया। भाई, जब 5 साल तक तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, अब मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि तुम मतलब जो है ना मुझे पैसे दे दोगे? मेरे अकाउंट में जब पैसे आएंगे मैं जब भी साइन करूँगा, अदरवाइज मैं साइन नहीं करूँगा। उसके बाद एक अमित नगर निगम में है जो CM विंडो की दरखास्तें संभालता है। उसका मेरे पास फ़ोन आता है अभी 2021 में कि जी आपका वो समस्या का स्वच्छ भारत के तहत समाधान हो गया। मैं कहा नहीं जी, मेरा तो कोई समाधान नहीं हुआ है। कहना जी वो तो कह रहे थे कि समाधान हो चुका है, कह रहे हैं वो, उन्होंने मुझे मौखिक रूप से कहा कि वो साइन भी कर गया। मैं कहा मैंने ना कोई साइन करे, ना मेरे कोई को पैसे मिले, ना ही मेरा कोई समाधान हुआ। और मेरे किसी ने साइन करने की कोशिश करे तो, फर्जी साइन करने की कोशिश करी तो मैं मुकदमा दर्ज करा दूंगा। मैंने ये बात, क्या वो अब तक साइन हुए आपकी जगह किसी और? साइन नहीं हुए, लेकिन वो फ़ोन पे मेरी राय लेना चाह रहे थे कि मेरी क्या एक्टिविटी होगी इस बात के सुनने से। लेकिन मैंने जब उनको कहा एक्सेप्ट करते तो वो साइन कर देते। जी, मैंने उनको कहा कि मैं देखो मेरे साइन किसी ने करे, मैं झूठे साइन करे तो मैं मुकदमा दर्ज करा दूंगा। मैं मीडिया से मिला और मीडिया ने बहुत बड़ी खबर छापी, फर्जी हस्ताक्षर कर शिकायत निपटाने का प्रयास। उसके बावजूद इनको थोड़ा दिक्कत सी हुई। उसके बाद मैंने इसके बाद चीफ ब्यूरो को भी लेटर लिखा। चीफ ब्यूरो ने भी नगर निगम को लिखा है कि भाई इसकी शिकायत का समाधान करके तुरंत हमें जवाब दो। ये है 19/4/2021 की बात। अब वो बार बार लेटर ले आए और उन्होंने पूरा काम भी तैयार कर लिया, लेकिन 2021 यानी कि 5 साल तक मुझे वो पैसे आज तक नहीं मिले और मुझे 5 साल तक गुमराह कर रहे हैं। वो पैसे कहाँ गए, किसको दिए, किसने खाए, मुझे नहीं, मैं नहीं कह सकता। मुझे तो लगता है कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है और करोड़ों रुपए वो खा गए। नरेश जी, एक आप
आप जैसे और भी कितने ऐसे लोग होंगे जो इन समस्याओं से उलझ रहे होंगे? ऐसा है सर, देखो जिसकी अप्रोच है उसको पैसा मिल जाता है, बाकी जो उचित पात्र है आज भी, मतलब आप मेरा घर जाके देख लो, मेरा एक मंदबुद्धि बच्चा था, वो 10 साल अंडर ट्रीटमेंट रहा और मेरे पास छोटा सा काम है, वो कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा काम भी नहीं है। तो मैं सीएम साहब भूपेंद्र हुड्डा से मिला था और उन्होंने मेरी मजबूरी और मेरे बच्चे की लाचारी को देखते हुए मेरी बात सुनी और उन्होंने कहा कि जाइए आपके घर 1 लाख रुपए पहुंच जाएगा। और 1 हफ्ते में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस टाइम सीएम थे, मेरे घर 1 लाख रुपए का चेक आ गया था। वो किस उसमें पहुंचा था? वो इसलिए पहुंचा था कि मेरा मंदबुद्धि बच्चा था, उसका 3-4 साल इलाज चला था और उस पर मेरे कई लाख रुपए खर्च हो गए थे और मैंने कहा था कि दिल्ली से पहले इसका इलाज नहीं है और अब मेरी गुंजाइश नहीं है। तो शायद उन्होंने मेरी मजबूरी या देख के या नोट करके तुरंत मुझे कहा कि आप जाइए 1 लाख रुपए आपके घर पहुंच जाएगा। और एक मतलब सीधा सीधा आप ये टारगेट करना चाह रहे हैं कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्कीमों को उलझाया जा रहा है, वहां हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जो है लोगों की मददों के लिए स्कीम जो है कागजों तक सीमित रहती है, कागजों तक सीमित रहती है, या जिनकी अप्रोच है या जिनका सिस्टम बना हुआ है उन्हीं को मिलती है। अब तक कोई ऐसे आदमी भी आपको सामने मिले जिनको इनका लाभ मिला हो? नहीं, मुझे कोई नहीं मिला। मुझे तो 1-2 ही मिले हैं जिनके अकाउंट में अभी 2020 में आए हैं कुछ 4,000 या 8,000 रुपये, वो मिले थे, बाकी कोई नहीं मिला। तो इस सारी प्रक्रिया के चलते आप किसको दोषी ठहराते हैं? कौन है मेन कसूरवार? मेन दोषी नगर निगम है, जहां पैसा आया है 1 करोड़ रुपया और उन्होंने उसको उचित पात्रों को नहीं दिया। और मैं कहता हूं कि मुझे नहीं दिया तो शायद किसी को भी नहीं दिया। जब मैं 5 साल से संघर्ष कर रहा हूं, मुझे नहीं मिला तो एक आम आदमी को कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो आगे भी ऐसे संघर्ष करने की क्या प्रक्रिया है आपकी? क्या रणनीति है? मैं लग रहा हूँ 5 साल हो गए, तो चाहे मुझे 5 साल और लगा रहना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अभी भी मैंने RTI लगाई है। RTI के अलावा कोई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे इसको लेके? मैं देखो किसी वकील से सलाह करूँगा, यदि कोर्ट का कोई ऐसा बनता होगा तो वो भी कोशिश करूँगा, मैं वो भी करूँगा। क्या नाम है अपना? पूरा नाम परिचय? मेरा नाम नरेश कुमार वर्मा है, तहसील कैंप सुधीर नगर, पानीपत, जिला पानीपत। तो ये थे हमारे साथ नरेश कुमार वर्मा जी, जो प्रधानमंत्री द्वारा योजना 2016 में उन्होंने आवेदन किया था, जिसकी किस्तों के हिसाब से भी 14,000 रुपये पेमेंट मिली थी और आज 5 साल से ये 14,000 चक्कर के, जिनका अभी तक जो है कोई समस्या का समाधान नहीं निकला। इन्होंने कहा कि आगे मैं एडवोकेट से बात करके कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाऊंगा। अगले 5 साल तक मुझे और इंतज़ार रहेगा, इंतज़ार करूंगा, पर इस योजना का लाभ लूँगा। अपने सहयोगी प्रदीप कुमार के साथ हैप्पी बुद्धि राजा की खास रिपोर्ट।